बहुत बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद। गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड पे आप मेरे साथ हैं। मैं आसिफ रशीद हमेशा लाइव फीड पर आपको कुछ ना कुछ अच्छी और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट या खबर आप तक पहुंचाता हूं। और शोपिया में हुए फर्जी एनकाउंटर पर आज बात करेंगे, क्योंकि इस केस में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। जो मुतासरीन थे उन तक मदद भी पहुंची, उनके खानदान वालों को नौकरियां भी दी गई सरकार की तरफ से। लेकिन एक और केस में जाकर जो डेवलपमेंट हुई है वो उस फौजी अफसर को लेकर हुई जिसको सजा सुनाई गई थी आर्मी की जानिब से। और सबसे खास बात यह है कि इस केस में आपको याद होगा कि 18 जुलाई 2020 को जो एनकाउंटर हुआ था, ये फर्जी एनकाउंटर था। तहकीकात हुई तो पता चला, पहले कहा गया कि 3 मिलिटेंट्स मारे गए, राष्ट्रीय राइफल्स शोपियां की, शायद जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ थी। लेकिन जिस अफसर ने सबसे पहले इस ऑपरेशन को शुरू करने की इजाजत दी, उसके बाद से ही कार्रवाई उसी अफसर के खिलाफ शुरू हुई, जब यह बात सामने आई कि यह फर्जी एनकाउंटर था। फर्जी एनकाउंटर इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि 3 नौजवान राजौरी से, जो तीनों मजदूर थे, उन तीनों नौजवानों को इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब केस आगे बढ़ा तो जुर्म साबित हुआ, कार्रवाई फौज की जानिब से की गई। इसके अलावा सिविल अथॉरिटीज तो अपनी जगह पहले नहीं कर सकती थी, जब तक फौज कुछ ना करें, पुलिस भी तब तक कुछ नहीं कर सकती थी। हमने देखा उस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ, मामलात आगे बढ़े। 18 जुलाई साल 2020 था। जाए मुकाम अमशीपुरा, जिला शोपियां, साउथ कश्मीर। अब क्या हुआ है कि इस एनकाउंटर में जो अभी पेशरफ्त हुई है वो मैं आपको बता दूं, और उसके बाद 2 चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की तरफ से, जो आर्मी की अदालत है, कोर्ट है, उसने मुजरिम अफसर कैप्टन भूपिंदर सिंह को जो सजा सुनाई गई हुई थी, वो सजा थी उसको उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उस सजा को मुअत्तल कर दिया गया है, जो उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी उस मुजरिम अफसर को, और जमानत भी इसको दे दी गई, बेल पर इसे रिहा कर दिया गया। लेकिन ये बेल आर्जी है, कोई ये ना समझे कि क्या परमानेंटली ये कर दिया गया है और केस सॉल्व हो गया। नहीं, वीडियो को शेयर कर दें, बाकी लोग भी इस केस के मतलब जो डेवलपमेंट है, इधर उधर बहुत खबरें जो हैं वो इस केस के मुतालिक हैं, लेकिन पूरी तफसीलात आपको फराहम नहीं की जा रही, और बहुत सारे लोग उस खबर को शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। 300 लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, 150-200 लोग कम से कम शेयर करें, एक क्लिक मारें और खबर को आगे कर दें। तो केस में क्या हुआ कि उस अफसर को सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की, उस उम्र कैद की सजा को खत्म कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, और जमानत भी दी गई, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अब इसमें क्या हुआ है, 18 जुलाई 2020 को इस एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक यूनिट थी जिसने 3 मिलिटेंट मारने का दावा किया था। बाद में राजौरी के 3 मजदूर वो निकले। ये मैं आपको शुरू में कहानी बता चुका हूं और मैक्सिमम जगहों पर आप जानते हैं, सुनते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उम्र कैद की सजा जो सुनाई गई थी, इसमें अफसर जो था, मुजरिम अफसर, उसने क्या किया कि अपने वकील एसएस पांडे के जरिए नई दिल्ली में जो मुसल्लह अफवाज का ट्रिब्यूनल है, उसके प्रिंसिपल बेंच है, उससे रुजू किया, और अपील ये की जा रही थी कि फौरी तौर पर जो इनको सजा सुनाई गई, जितनी भी सजाएं हैं, सिर्फ सजाएं ये जो कैद की सजा थी ये नहीं, बाकी सजाएं भी इसमें मुअत्तल की जानी चाहिए, वो भी खत्म की जाए। लेकिन हुआ क्या कि उम्र कैद की सजा को खत्म किया गया और इसके अलावा जमानत फिलहाल दे दी गई, लेकिन जो बाकी सजाएं थी जो आर्मी की तरफ से सुनाई गई, जो कोर्ट ने सुनाई है, उन सजाओं को कवानीन के मुताबिक जारी रखा गया, वो सजाएं खत्म नहीं होंगी, ये भी कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है। ये एक बात। दूसरा, कार्रवाइयों में गैर कानूनी और उनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई या दीगर जो तजादात थे, उनका भी दावा किया गया था। कहा गया था कि जो स्टेटमेंट्स ली गई हैं, जिन लोगों को गवाह बनाया गया है या जिनने बयान दिए हैं, तो उनमें भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हुई कि वो बयान शायद अलग अलग थे। ये भी एक दावा किया जा रहा था पहले, बाद में जब पता चला तो हकाइक अलग थे और फौजी अफसर को मुजरिम इसमें ठहराया गया। अब इस केस में जस्टिस राजेंद्र मेनन की सरबराही वाली जो प्रिंसिपल बेंच थी, जिसमें इंतजामी रुकन लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती भी थे, जिन्होंने ये कहा कि हम उम्र कैद की सजा को मुअत्तल करने की या सस्पेंड करने की जो दरख्वास्त थी उसकी इजाजत देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हिदायत दी गई कि दरख्वास्त गुजार को जमानत पर रिहा किया जाए। यहां तो एक राहत वाली बात फौजी अफसर के लिए है, लेकिन जहां तक सजा को मुकम्मल तौर खत्म करने और फौजी अफसर को पूरी तरीके से राहत देने की बात थी, वो नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि अदालत आगे ये कह रही है कि जुर्म साबित होने
की सजा को जेल की सजा से गुजरने की हद तक रोका है, एक बात। इसके अलावा अपील की ज़ेर इल्तिवा होने के दौरान जो बाकी तमाम सजाएं थी, बाकी जो पनिशमेंट थी जिसमें केशरिंग वगैरह जारी है, केशरिंग वगैरह सजा है, वो सारी सजाएं जारी रहेंगी। सिर्फ जमानत पर इस वक्त रिहा करने का मतलब ये नहीं है कि इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन अदालत ने सजा पर रोक लगाने की जो दरख्वास्त थी कि बाकी सजाएं, जो मैंने ऊपर पढ़कर सुनाया कि अपने वकील के जरिए फौजी अफसर ने कहा था कि इस सजा को खत्म किया जाए, वो खत्म नहीं होंगी। वो अदालत ने क्लियर कर दिया। सिर्फ उम्र कैद की सजा यानी जो लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, हमेशा के लिए वो सलाखों के पीछे रहेंगे, वो वाला फैसला जो उनके फेवर में गया है कैप्टन भूपिंदर सिंह, जिसको मुजरिम करार दिया गया था इस केस में, बाकी उसके लिए जमानत या फिर उम्र कैद की सजा को कम करने के अलावा कोई राहत नहीं है। इसी तरीके से एक और चीज, अपील की समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार के बरी होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, ये तो अदालत ने कमेंट किया है, लेकिन यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार तकरीबन 3 साल से जेर हिरासत है, लिहाजा ये एक मौजू केस है जहां रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है, जो शवाहिद मिले, जो एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, कि सजा मुअत्तल करके दरख्वास्त गुजार को जमानत दी जा सकती है। अफसर की तरफ से बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स को दिए गए एतराफी बयान में, जिसमें उसने ये माना था आर्मी ऑफिशियल्स के सामने, जो सबसे पहले आर्मी ने कार्रवाई शुरू की थी, जहां उसने माना था कि वो उसने इस एनकाउंटर को या शुरुआती दौर में जो फायरिंग हुई थी उसके लिए उसने इजाजत दी थी। तो उनने कहा कि जो आर्मी एक्ट था सेक्शन 27 की जरूरत समेत शवाहिद का जायजा लिया गया, उसका जो एतराफी बयान था उसका मुशाहिदा किया गया। उन सारी चीजों को देखते हुए अदालत ने यह माना कि फिलहाल ये जो 3 साल से अफसर इस वक्त हिरासत में है, इसको अभी रिहा किया जा सकता है, एक बात। दूसरा, इंकिशाफी बयान के बुनियाद पर किसी भी शख्स को फंसाया नहीं जा सकता, और ट्रिब्यूनल ने यह निशानदेही की कि इस केस में बाकी शवाहिद शरीक मुलजिम बिलाल अहमद लोन का बयान है, जिसके बयान पर आर्मी ड्राइवर को मुजरिम ठहराया गया। यानी एक और नाम जो बिलाल लोन का इसमें सामने आया था, ये दूसरा इस तरह का नाम था केस में। इस लोन के बाद मंजूरी देने वाला जो बाकी शवाहिद थे, शरीक मुलजिम बिलाल अहमद लोन का बयान है, जिसके बयान पर आर्मी ड्राइवर को अब मुजरिम ठहराया गया, और इसके बाद बाकी शवाहिद शरीक मुलजिम बिलाल लोन का बयान है, जिसके बयान पर उस वक्त कार्रवाई की गई 18 जुलाई 2020 को। और जम्मू कश्मीर के साउथ के इलाके में शोपिया में यह कार्रवाई 18 जुलाई 2020 को हुई, लेकिन उसके बाद पेशरफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद राजौरी गए थे उस इलाके में जहां से इन 3 नौजवानों का ताल्लुक था। और आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद और उस वक्त के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह थे, जो हाल ही में जिम्मेदारी से फारिग हुए, सबदोश हुए, तो उन्होंने उस वक्त मुतासरा खानदानों को के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया था, तहकीकात का भी यकीन दिलाया था, जो इस वक्त चल रही हैं आगे, ये उसी की आप कड़ी भी आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये कि नौकरी का भी वादा किया गया था, चूंकि 2 लोग इनमें ऐसे थे जो शादीशुदा थे, और 1 या 1.5 साल का इनका बच्चा भी था। 2 लोगों का, इन 3 में से जो 3 लोग मारे गए थे, तो उनमें से बाद में जाकर उनको नौकरियां भी दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर राजभवन में जाकर उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर्स थे वो उनको दिए गए। तो फौज ने भी अपनी जगह इस ऑपरेशन के मुतालिक तहकीकात शुरू की फौजी अफसर के खिलाफ, लेकिन केस के 2 हिस्से हैं। एक तरफ जो सजा सुनाई गई थी, जो उम्र कैद की सजा, वो खत्म हो गई है और रिहा भी किया गया है मुलजिम को, लेकिन इस जमानत पर है। और इसके अलावा जो केस में बाकी सजाएं हैं आर्मी एक्ट के मुताबिक है, मुख्तलिफ दफात उसकी हैं, लंबा चौड़ा केस चुके चला है, 3.5 साल इसको हो चुके हैं, तो इसके बाद भी अभी वो बाकी सजाएं वो जारी रहेंगी। तो जो कोर्ट का फैसला वो आपके सामने रखा है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस केस में हुकूमत ने एक वादा मुतासरीन के साथ ये भी किया था कि उनके बच्चों के अखराजात या घर वालों के अखराजात हुकूमत लेगी। तो उसका एक वादा जो पूरा हुआ था नौकरी वाला, बाकी पर जो हमें पता चला कि मुतासरीन, जिसमें बार बार एक मरतबा उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से भी 1.5 माह कबल बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने या अखराजात उठाने की जो बात हुई थी वो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि नौकरियों का वादा है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से पूरा कर दिया गया इस केस में। तो इस केस जब अगले मरहले में दाखिल होगा, अगली समाअत होगी इस केस की, तो क्या मजीद इसमें चीज़ें सामने आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल अभी तक जो बयानात थे, जो तजादात थे, जो एतराफ़ी बयान था, जो शवाहिद थे, जो एविडेंसेस थे, उन सबूतों की बिना पर फौजी अफसर को थोड़ी सी राहत भी मिली है, लेकिन 100% अगर आप राहत समझते हैं तो फिर वो भी नहीं है। इस केस में अभी बहुत आप देखेंगे ये लीगल बैटल जो है वो चलेगी।
बहरहाल आज तक की जो ताज़ा डेवलपमेंट थी वो अभी तक पिछले 24 घंटों में क्या हुआ वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। 200 से ज्यादा लोग इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दें, सिर्फ आपकी एक शेयर के सबब मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों तक मुकम्मल तफसीलात या जानकारी पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का भी इजहार साथ साथ करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।